लास्ट एक थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि हमें क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमारी अप्रोच ये रहनी चाहिए कि सबसे पहले तो हम ब्रूट फोर्स लगा दें। ब्रूट फोर्स यानी हमारे दिमाग में जो भी लॉजिकल चीज़ आ रही है, चाहे उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी खराब हो, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी भी खराब हो, सबसे पहले मुझे ब्रूट फोर्स को सोचना होता है। या तो डायरेक्ट सॉल्यूशन पता ही होता है, नहीं तो क्या करें, लॉजिक बिल्ड करने की कोशिश करें, पेपर पेन पे सॉल्व करें और उसका हमें ब्रूट फोर्स अप्रोच सॉल्यूशन निकालना है। अब जैसे ही मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच से निकाल लिया सॉल्यूशन, अब मुझे इसे ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज कैसे करना है? इन टर्म्स ऑफ टाइम। टाइम की टर्म्स में पहले ऑप्टिमाइज करके देख लूं कि इसका मैं बेस्ट टाइम कैसे निकाल कर ला सकती हूं। जैसे शुरुआत वाला इक्वेशन, अगर मुझे एक एरे दिया हुआ है, मान लेते हैं सॉर्टेड एरे, जिसमें मेरे पास कुछ एलिमेंट्स हैं और इसमें मुझे क्या करना है, लार्जेस्ट एलिमेंट को निकाल कर लाना है, तो मेरे सबसे पहले दिमाग में आएगा कि मुझे एक सर्च करना है लार्जेस्ट के लिए। तो क्या मैं यहाँ पर लीनियर सर्च लगा सकती हूँ? तो सबसे पहली चीज़ मैं देखूंगी कि ब्रूट फोर्स से मैंने क्या निकाला। ब्रूट फोर्स से मैंने लीनियर सर्च लगाया, फिर मुझे पता चलेगा लीनियर सर्च में तो बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो मैं बेटर सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को सोचूंगी। फिर मेरे दिमाग में आएगा कि मैं यहाँ बाइनरी सर्च भी तो लगा सकती हूँ। फिर मैं एनालाइज करूंगी, बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के बराबर होती है। फिर मैं सोचूंगी क्या log n से भी बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिस्ट करती है इसको सॉल्व करने के लिए। फिर मेरे दिमाग में आएगा ये जो मेरा एरे है ये तो सॉर्टेड है, सॉर्टेड एरे के अंदर लार्जेस्ट एलिमेंट को निकालना होता है, तो हमेशा क्या करते हैं, लास्ट एलिमेंट लार्जेस्ट होता है। तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करूंगी। डायरेक्ट अप्रोच में मेरे पास हमेशा कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कांस्टेंट टाइम। ये मेरे दिमाग में अगर शुरुआत में क्लिक नहीं करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ब्रूट फोर्स से स्टार्ट करेंगे जिसमें लीनियर सर्च पे जाएंगे, फिर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करेंगे और लास्ट में मोस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन तक हम पहुंच जाएंगे। अब एक और स्पेशल चीज, जब भी हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं या अपने इंटरव्यूज के लिए हम बैठेंगे तो हमें क्या दिया होता है, हर एक सवाल में हमें एक इनपुट साइज दिया होता है। इनपुट साइज, इनपुट हो सकता है हमें एरे बता दिया जाए कि मेरा इनपुट साइज अगर n है तो n की वैल्यू हमेशा लेस देन 10 टू द पावर 5 रहेगी, या लेस देन 10 टू द पावर 8 रहेगी, या लेस देन 10 टू द पावर 12 रहेगी। तो इस तरीके से मुझे मेरा इनपुट दिया होता है। अब इस इनपुट से मैं गेस कर सकती हूँ कि मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो मेरे सॉल्यूशन की होनी चाहिए वो किस रेंज के अंदर होनी चाहिए। जैसे सारे के सारे जो मेरे ऑनलाइन जजेस होते हैं, या मैं ऑनलाइन जहाँ पर कॉन्टेस्ट देती हूँ, कॉन्टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करती हूँ, ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर प्रैक्टिस करती हूँ, वो कितना टाइम अलाउ करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यूजुअली जो टाइम अलाउड होता है वो 1 सेकेंड के बराबर होता है और अप्रॉक्सीमेटली हम 1 सेकेंड के अंदर 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझती हूँ। मान लेते हैं मेरे पास n की वैल्यू दी हुई है 10 टू द पावर 6 के बराबर और मेरा काम है कि मुझे एक एरे के अंदर, ये मेरा एरे है, इसके अंदर मुझे किसी की को सर्च करना है। तो यहाँ अगर मैं लीनियर सर्च अप्लाई कर दूँ तो लीनियर सर्च में अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 6 ऑपरेशंस ही लगेंगे क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की बिग ऑफ n होती है। पर यहीं पर अगर मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर दूँ जिसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के बराबर होती है तो मेरे कितने ऑपरेशंस लगेंगे, मेरे ऑपरेशंस लगेंगे log ऑफ 10 टू द पावर 6 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 30 ऑपरेशंस। तो क्या होगा, अगर मैं लीनियर सर्च भी अप्लाई कर दूं तो भी ये कोड चल जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस अलाउड होते हैं और 10 टू द पावर 6 में मैंने सॉल्व किया है। पर अगर यहीं पर मेरे इनपुट का साइज n इज इक्वल टू 10 टू द पावर 9 हो जाए तो इस केस में क्या होगा, इस केस में लीनियर सर्च अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 9 ऑपरेशंस लेगा और बाइनरी सर्च log ऑफ 10 टू द पावर 9 यानी अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास यहाँ पर अगर 20 ऑपरेशंस थे तो यहाँ पर मेरे पास 30 ऑपरेशंस आ जाएंगे। ऊपर 20 होना चाहिए था, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 30 ऑपरेशंस आ जाएंगे। तो इस केस में क्योंकि 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस ही अलाउड होते हैं ऑनलाइन कॉन्टेस्ट के अंदर, तो आपका लीनियर सर्च अगर हमने अप्लाई किया है तो आपके पास टाइम लिमिट एक्सीडेड का एक एरर आ जाता है। तो उस केस में हमारा जो कोड है वो ऑप्टिमाइज नहीं है, उसे हमें और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बाइनरी सर्च को अप्लाई करूंगी क्योंकि उसमें सिर्फ 30 ऑपरेशंस होंगे। तो अगर मुझे पता है कि मेरे इनपुट का साइज 10 टू द पावर 8 से बड़ा हो सकता है तो कभी भी सर्च के लिए मैं लीनियर सर्च को अप्लाई नहीं करूंगी, हमेशा मैं बाइनरी सर्च को अप्लाई करूंगी क्योंकि वहां पर ऑपरेशंस कम होते हैं। ऑपरेशंस कम होंगे तो टाइम भी कम लगेगा क्योंकि 10 टू द पावर 8 ऑपरेशंस करने के लिए अगर 1 सेकेंड लगता है, क्योंकि 1 ही सेकेंड अलाउड होता है, तो इससे ऊपर अगर हम ऑपरेशंस कर दें तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो वहां पे ये वाली एरर आती है विच इज टाइम लिमिट एक्सीडेड।
तो अगर टाइम लिमिट एक्सीडेड कभी भी आता है हमारे पास ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हुए या इंटरव्यू के टाइम पर, वहाँ हमें समझ जाना चाहिए कि शायद हमारी अप्रोच तो सही है पर इसको हमें और ज़्यादा ऑप्टिमाइज करना है। यानी बीच के किसी स्टेप के लिए या अपने टोटल स्टेप्स के लिए मुझे क्या करना है, एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में इस सवाल को मुझे सॉल्व करके देना है। तो आई होप कि काफ़ी सारी चीज़ें हम सीखे होंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाले चैप्टर से। इन चीज़ों को सिर्फ हमें थ्योरेटिकली नहीं देखना, हर बार जब भी हम किसी कॉन्टेस्ट को पार्टिसिपेट करते हैं या फिर किसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, इनफैक्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी अगर सॉल्व कर रहे हैं या किसी लेक्चर को हमने भी देखा जिसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, तो खुद से एक बार लास्ट में पॉज करके उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करके देखनी है। और जितना ज़्यादा हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के जो प्रोसेस है उसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेटर हमारी ये चीज़ होगी। एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी चीज़ है जो आपसे इंटरव्यूज़ में हमेशा पूछी जाएगी, मतलब 95-96% ऑफ द इंटरव्यूज़ में ये चीज़ पूछी जाएगी। इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जब भी हम डीएसए की बात करते हैं।